प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं सिस्टर एस्थर जो कि एमएमबी की तरफ से जो कि प्रभु का काम करती हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि एमएमबी कोई संस्था नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर मंथन करने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं और खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए, जिस तरह से मैं भी खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आप लोग के सामने ये जो टॉपिक आजकल चल रहा था, दसवांश, जिसे हम मत्ती 3:10 में इस तरह से लिखा हुआ पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर हम जो देखते हैं ये एक नियम था जो कि हम यहूदियों के बीच में देखते हैं, जब वो लोग व्यवस्था के अनुसार चलते थे। और हम जो आज प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं उसके 23 बाब के 23 आयत को, तो यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो यहाँ हम दोनों जगह पर डांट देख रहे हैं। यहाँ दोनों जगह में हमें मलाकी के द्वारा तब भी जो याजक का काम कर रहे थे, वो परमेश्वर के भवन में भंडार में जो थे, वो जो परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ नियम था उसके अंदर वो भंडार में ला नहीं रहे थे। और यहाँ पर भी हम याजकों को एक डांट देखते हैं, जिसे यीशु मसीह ने मत्ती 23 के शुरू में ही कहा था कि तब यीशु ने भीड़ से और चेलों से कहा। खाली यीशु मसीह ने भीड़ से ही नहीं कहा और चेलों से भी कहा, दोनों से कहा कि शास्त्री और फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यहाँ पर भी जो लोग शास्त्री और फरीसी जो कि मंदिर में जाते थे और परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाते थे, उन लोगों को भी कहा। और यहाँ पर जब हम आज देखते हैं जो प्रभु का काम करते हैं, ये उनके लिए भी डांट है। उनके लिए भी डांट है कि तुम क्या करते, न्याय और दया और विश्वास को ना छोड़ते। चाहिए था इसको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, दसवांश जो कि परमेश्वर ने उस समय ठहराया था। हम जानते हैं कि जो लेवी लोग थे उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, जबकि ट्राइब्स को, अलग अलग ट्राइब्स को ज़मीन मिली थी। उस समय उन लोग के पास कुछ नहीं थी और वो लोग जो थे वो ये काम करते थे, याजकों का काम करते थे। तो ये जो याजक का भंडार में आता था लेकर, वो लोग लेकर आते थे, तो वो लेवियों को बांटा जाता था, क्योंकि उन लोग के पास कोई साधन नहीं था। आज भी हम ये जानते हैं कि कुछ सेवक जो है प्रभु का काम करते हैं और वो दिन और रात मेहनत करते हैं प्रभु के वचन को, जो वचन को फैलाने का काम करते हैं। उन्हें चाहिए कि प्रभु के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उन्हें दें, लेकिन दबाव के साथ नहीं। हमारे लिए तो हर्ष से देने को लिए लिखा है, 10 से बढ़कर देने को लिखा है कि हमें 10 से भी बढ़कर देना है, क्योंकि हमने, हमारा परमेश्वर में कहता है, परख के देखो मैं कितना भला हूँ। चाहे वो परमेश्वर उस समय दाऊद का परमेश्वर था, चाहे इब्राहिम का था, इज़ाक का था, याकूब का था, आज मेरा परमेश्वर नहीं बदला। हाँ, नियम बदल गए। कुछ नियम जो हैं वो शास्त्री और फरीसियों के लिए थे, कुछ नियम जो है कलीसिया के लिए, क्योंकि कलीसिया को तो तैयार रहना। हम नहीं जानते हमारा दूल्हा कब आ जाएगा, हम नहीं जानते हमारा इस पृथ्वी का डेरा सकीरा कब ख़त्म हो जाएगा, हम सब कुछ नहीं जानते। लेकिन जो कलीसिया के अंदर दसवां का जो टॉपिक है, जिसके लिए बहुत दबाव दिया जाता है, मैं सोचती हूँ कि दसवांश मेरे जैसा तो किसी ने नहीं दिया होगा। जिस तरह से मैं दसवांश देती थी, मैं
दिल्ली में रहती थी, इंडिया में रहती थी, मैं दुबई चली गई, दुबई में जाके काम करती थी, और जो वहाँ की सैलरी होती थी उसे मैं इंडिया के हिसाब से डिवाइड करके पास्टर को घर बुलाकर कि मैं नहीं हूँ वहाँ पर, आप आ जाओ, और मैं वहाँ पर घर पे पैसे भेज रही हूँ, तो आप आकर वहाँ से दसवांश ले जाओ। मेरे जैसा कौन देगा? मैंने तो, परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैंने भी इस डर और भय से, जो कि कलाम चर्चों में सुनाया जाता था कि परख के देखो कि हमारे परमेश्वर ने कहा मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा, तो मैं भी बड़ी खुशी से जो अपनी सैलरी थी वो उसे मैं पास्टर को घर बुला के देती थी। और फिर मैं देखती थी कि पास्टर को मैं बुलाती हूँ तो पास्टर दाहिकी लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे वो मेरे बूढ़े माँ बाप के पास नहीं आते, वो मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए उनके साथ बैठकर वचन नहीं बांटते, वो मेरे बूढ़े माँ बाप को मतलब किसी तरीके से प्रार्थना में उत्साहित नहीं करते। तो फिर मैंने अपने चर्च के बड़े पास्टर को पूछा कि पास्टर, जो मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं बुला बुला के पास्टर को पैसे देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे क्या सिखाया, मैं इस बात के लिए पास्टर विक्टर के लिए थैंक यू बोलूँगी, जो कि दिल्ली के पास्टर हैं। उन्होंने मुझे बोला, नहीं सिस्टर, जहाँ आप प्रभु भोज खाती हो वहाँ दो, वहाँ दो। तो मैं वहाँ भी दे रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ नहीं दे रही थी, मैं वहाँ भी दे रही थी, और मैं इंडिया भी भेज रही थी। तो परमेश्वर तो मेरे दिल को जानता है कि हाँ, मुझे, क्योंकि उस समय मैं जैसा सीख रही थी मैं उसके हिसाब से कर रही थी। लेकिन अब जो मैंने सीखा वो मुझे दसवांश नहीं बढ़कर देने को बोला। मुझे बोला गया है कि 10 से भी बढ़कर दो। अगर हम प्रभु के कार्य में दे रहे हैं तो वो हमें सिखाता है कि हमें उससे बढ़कर देना है। हमें उन शास्त्रियों फरीसियों की तरह नहीं, और इन याजकों की तरह नहीं, जो कि परमेश्वर के घर को भी, जो कि बहुत सारे लोग इब्राहिम का उदाहरण ले लेते हैं कि इब्राहिम ने दिया, अरे इब्राहिम तो जीत कर लाया था, उसने तो लूट कर दिया था। आप कहाँ लूट रहे हो? आप तो कहीं लूट नहीं रहे, आप तो अपनी मेहनत की कमाई चर्च में दे रहे हो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो दसवांश के दबाव से देता है वो दसवांश से बढ़कर दे, खाली दसवांश ना दे। ये दसवांश का जो हिस्सा, और जो कहना चाहिए जो दशवांश के लिए बोला गया था, वो उन लोगों को बोला गया था क्योंकि वो लोग यहूदी थे, जिस तरह से वो सारे नियमों का पालन करते थे। जैसे वो खतना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उनके लिए जो कि 10 नियम जो थे, जो परमेश्वर ने दिए थे, उनको मानना बहुत ज़रूरी था। उसमें भी वो लोग परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आज मेरे और आपके लिए भी दसवां जो है वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बल्कि बढ़कर है। मैं तो कहती हूँ, अगर आपको प्रभु के घर के लिए बोझ है, अगर आपको प्रभु के घर की चिंता है कि प्रभु के घर में प्रभु का दास कैसे खाएगा, उसके बच्चे कैसे रहेंगे, तो मैं सोचती हूँ उसके लिए हमें 10 से बढ़कर देना चाहिए। मैं सोचती हूँ 10 तो बहुत कम होता है, 10 से बढ़कर देना चाहिए, और दबाव से नहीं, और हर महीने नहीं, जैसे आपकी सुविधा हो आप वैसे दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमें दबाव से देने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा, बल्कि हर्ष से। जैसे कि हम हर्ष के साथ अपने विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हर्ष के साथ हम वचन पढ़ते हैं, जैसे हर्ष के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हर्ष के साथ हम संडे या किसी भी दिन इकट्ठे होते हैं। हमारे लिए कोई संडे इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा हर दिन, हर पल, हर समय जो है वो प्रभु का है। तो हमें जो भी काम करना वो हर्ष के साथ करना, ना कि इस बात को सोच के कि अगर मैं दसवांश दूंगा तो प्रभु जो मेरे अंजल पर आशीष देगा, मुझे मेरे आसमान के मेरे लिए झरोके खोल देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो है अपने विश्वासी को देखता है कि वो कितना विश्वास में है, जो उसने हमें दिया है हम उस विश्वास में कैसा चल रहे हैं। तो हमें याजकों के समान नहीं, या हमें उस लॉ के अनुसार नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम में, जो हमारे लिए उसने बलिदान दिया, जो उसने हमारे लिए हमारे पापों की सज़ा खाई, जो उसने हमारे लिए दुख झेले, हम उस प्रेम में हर्ष के साथ बढ़ते चले जाएं। खाली दसवांश पैसों से नहीं, बल्कि मैं सोचती हूँ आज के समय
तो हमें 10 से बढ़कर अपने प्रभु के साथ समय बिताना है, जो कि उससे वो प्रसन्न होता है, जिससे वो कहेगा, हे मेरे धन्य दास। और मैं सोचती हूँ मेरे और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन शिक्षाओं से बाहर निकलें, जो हमें यहूदियों की शिक्षा दी गई, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति लोग हैं। हमारे तो परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमें अपने राज्य के लिए, जो स्वर्ग का राज्य है, उसके लिए हमें चुना है। तो हम विश्वासियों को तो परमेश्वर के लिए अपना 10 से बढ़कर हर बात में देना है, चाहे वो प्रार्थना हो, वचन हो, सेवा का काम हो, सुसमाचार सुनाना हो, उसमें हमें 10 से बढ़कर पार्टिसिपेट करना है। मैं सोचती हूँ हमारे लिए परमेश्वर ये चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी, आपने हमें हर तरह की गुलामी से, जो कि हमारे लिए श्राप थी, जो कि पाप की गुलामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप था, उसे उससे आपने हमें निकाला है। तो जब आपने हमें पाप के गुलामी से निकाला है, तो प्रभु जी हमें उन सारी शिक्षाओं की गुलामी से भी निकालें, जो कि आज कलीसियाओं पर थोपी जाती है। वो दबाव से नहीं, बल्कि हमें हर्ष के साथ, आपके साथ परमेश्वर चलना है, क्योंकि आप हर्ष से चलने वाले को, हर्ष से दान देने वाले को, हर्ष से प्रेम करने वाले से प्रसन्न होते हैं, तभी आप उसे धन्य दास कहते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी इन बातों में मेरी मदद की और मेरी आत्मिक आंखों को खोला, ताकि मैं हर्ष के साथ, आपके साथ अपने जीवन को बिता सकूं। और जितने बहन भाई भी इस वीडियो को देखें, वो भी उन यहूदीवाद से बाहर निकले, क्योंकि ये शिक्षा यहूदियों के लिए थी, जो 10वांश थी। हमारे लिए तो हर्ष के बलिदान को आप चाहते हैं, और हर्ष के बलिदान में देने और लेने से बढ़कर है देना है, जो कि हमें आपके घर के लिए और साथ ही साथ सुसमाचार के कार्य को करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, और अपना जो भी हमारे पास टैलेंट है उसको बांटना है। प्रभु जी, हमें इस्तेमाल करना, हमारी मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।